सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित आज एक और राजवंश की गौरव गाथा आपको बताने आया हूं और उस राजवंश का नाम है पासी राजवंश। भारतीय इतिहास उठा के देखिए, बौद्ध दर्शन का साहित्य उठा के देखिए, चाहे वो तिब्बती हो, चाहे वो हीनयानी हो, चाहे वो महायानी हो और चाहे वो बर्मा श्रीलंका का साहित्य हो, आपको पता चलेगा कि पासी राजवंश में कितने बड़े बड़े गौरवशाली राजाओं ने जन्म लिया है। लाखन पासी जिन्होंने लखनऊ बसाया, सातन पासी, बीरा पासी जिनकी तलवार से जम्बूद्वीप के क्षत्रिय अपने आप को कहने वाले डरा करते थे, ऊधा देवी, डालदेव पासी, स्वेलदेव पासी, ऐसे तमाम इस राजवंश में राजा हुए। याद रखिए, आप सभी लोग श्रमण परंपरा के समर्थक हुआ करते थे, बुद्ध के अनुयायी हुआ करते थे, क्षमता का भाव था आपके मन में, आप बहादुर थे, वीर थे, लड़ाका थे। आपने अपने पौरुष से, आपने अपनी ताकत से भारत का शासक बनने तक का सफर तय किया। पूरे भारत के राजाओं का इतिहास उठा के हम देखते हैं तो 67 राजा किसी भी राजवंश में नहीं हुए, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे जमींदार ही क्यों न हों, लेकिन इस पासी राजवंश में 67 राजाओं का जिक्र भारतीय इतिहास में मिलता है। जब आप श्रमण परंपरा को मानने वाले थे, इकट्ठे थे, जागरूक थे, आपका अपना पौरुष आपको पता था, आपका अपना सामर्थ्य आपको पता था, तो ये भारत आपके अधीन था। और जो लोग आज आपको नीच कह रहे हैं, छोटा कह रहे हैं, अछूत कह रहे हैं, आपके मुंह पर थूकने का काम कर रहे हैं, कभी आपके घरों में पानी भरा करते थे। मैं कहना चाहता हूं आज पूरे देश के पासी खानदान के लोगों से, शातन पासी के परिवार के लोगों से, लखनऊ शहर बसाने वाले बिजली पासी के परिवार के लोगों से, इस राजवंश के लोगों से, कि आप अपनी पुरानी शक्ति को पहचानो, आप अपने इतिहास को जानो, आप अपनी संस्कृति को जानो। आपने इस देश को नेतृत्व दिया है, आप कोई छोटे असहाय लोग नहीं हो। इन मनुवादी लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, आप शासक थे इसलिए इतना बद से बदतर कर दिया, आपसे शिक्षा लेकर, आपसे धन लेकर, आपको वंचित करके, आपको अछूत करके, और देखिए बद से बदतर कर दिया। मैं चाहता हूं आज अपने फिर गौरव को पहचानो और जितने भी अपने और अन्य भाई हैं उनका साथ